नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सुनीता गौतम। इस वक्त हम जनपद सीतापुर क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसे पत्रकार से मिलाएंगे जो कि साइकिल वाला पत्रकार के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि आज के दौर में जहां पे लोग कार से, मोटरसाइकिल से पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो जिस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कदम रखा है एक साइकिल से। अब सोचिए कि इस कड़कती धूप में लोगों से न्यूज़ लेना और लोगों से हाल चाल जानना, कवरेज करना कितना परेशानी का काम है। लेकिन फिलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है। तो बहुत सारे सवालों पे चर्चा होगी, लेकिन हमारे साथ जो पत्रकार हैं आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी कम उम्र नज़र आ रही है। तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इंडिया की सोच सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं नबी नगर का रहने वाला हूँ। हमने पत्रकारिता जगत में जब शुरुआत की तो हमारे पास कोई भी मतलब उस तरह के मोटरसाइकिल या फिर कोई उस तरह का साधन नहीं था। मैं साधन विहीन था, तो मैंने सोचा कि शुरुआत तो करना है, कैसे भी करना है। तो घर वालों ने, पापा मम्मी ने राय दिया कि बेटा जो भी साधन है उससे अपना कदम उठाओ और मतलब आगे निकल पड़ो, अपना जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ बढ़ जाओ। तो जो साइकिल वाला पत्रकार है, इस नाम से आपको लोग जानते हैं, ऐसा नाम क्यों पड़ा और मन में विचार कहाँ से आया नाम रखने के लिए? बिल्कुल सही। तो मैडम, जब मैं शुरुआत क्या अभी भी जब मैं निकलता हूँ घर से तो साइकिल से निकलता हूँ ना, तो जो गांव के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, और जहाँ भी मैं कवरेज करने जाता हूँ तो वहाँ के लोग हमें मतलब साइकिल जब जाते हैं तब साइकिल खड़ी करते हैं और जब वहाँ से चलते हैं तब साइकिल उठा के खड़ी करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि भाई आप साइकिल से चलते हो उस ज़माने में? तो हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल से चलता हूँ। तो लोगों ने ये उपाधि दे दी कि आप मतलब अपना नाम साइकिल वाला पत्रकार ही रख लो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमने कहा चलो लोग कह रहे हैं तो मैं अपना नाम मतलब जो हैशटैग है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, साइकिल वाला पत्रकार। तो वहीं से मेरा नाम लोग कहने लगे कि आप साइकिल वाले पत्रकार के नाम से जाने जाओगे। कितना पढ़ाई किए हैं आप? हमने ये पत्रकारिता कोर्स में मतलब ये बीवॉक मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र वही 21 प्लस हो रही है। अच्छा, क्यों पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का विचार बनाया? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे फील्ड और भी थे जहाँ पे आप काम कर सकते थे, लेकिन पत्रकारिता ही क्यों चुना आपने? पत्रकारिता, देखो पत्रकारिता चुनने का मेरा प्रथम उद्देश्य ये था कि मैं जब गांव में रह रहा था तो गांव में आप देखती हैं कि इतना ज़्यादा करप्शन है ना। सभी को दिखता है, जो गांव के मुखिया हैं, जो नेता मंत्री विधायक हैं, वो किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। और यदि करप्शन की बात करें तो गाँव में सबसे ज़्यादा करप्शन है। गाँव के जो मुखिया हैं ना, वो लोगों को आवास नहीं दे रहे हैं, शौचालय नहीं दे रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं गाँव में, नल जल, वो तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो लोग मतलब ऐसा हमें लगा कि यदि हम पत्रकारिता फील्ड में आएंगे तो लोगों की आवाज़ बनेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि अपने गांव व समाज को मतलब आईना दिखाना है, लोगों को एक सही दिशा देना है। लोग मतदान करते हैं लेकिन अपने मतदान का मतलब महत्व नहीं जानते हैं। साइकिल से जाते हैं, दिन में कितने किलोमीटर मतलब पहुंच जाते हैं, क्योंकि घर भी जाना होता होगा, और किस प्रकार की जो न्यूज़ है उसे दिखाने का प्रयास करते हैं? देखो, मेरा प्रयास तो यही है कि जो गाँव के मुद्दे हैं, ग्रामीण के मुद्दे हैं, उनको हम लेकर चलते हैं। बाकी जो रही घटना, दुर्घटना या फिर एक्सीडेंटल केस, उन पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग केवल जनता की आवाज़ उठाते हैं। गांव में जाके गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या समस्या है। नेता मंत्री विधायक जो 4-5 साल रहे, वो मतलब कौन से काम करवाए, आपकी सोच को सलाम करते हैं, क्योंकि आप साइकिल में इस कड़कती धूप में जाते हैं। और जिस तरीके से आज के दौर में अगर देखा जाए, टीवी चैनल वाले हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और 4 व्हीलर से लोग जाते हैं, एसी में जाते हैं। पत्रकार के दौर में आपको लगता है कि हम जनता की आप आवाज बन पाएंगे, वो सारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा पाएंगे, लगता है आपको? देखो, प्रयास करने से बहुत कुछ संभव है। एक कहावत क्या है, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जाते है सिर पर परे निशान। तो मतलब धीरे धीरे प्रयास करते हो, रास्ते बनते चले जाएं। जैसे कि कोहरा पड़ता है ना, तो कुछ आगे दिखाई नहीं पड़ता, लंबा रास्ता नहीं दिखता है ना, तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, फिर आगे रास्ता दिखता जाता है। वैसे प्रयास मेरा जारी है, और बाकी नतीजा, परिणाम, ये तो मतलब पहले तो भगवान के हाथ में है, दूसरे जनता के हाथ में है। हमारे हाथ में है प्रयास करना। परिस्थितियाँ कैसी भी हों,
कैसी भी समस्याएं हो उनसे लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए आगे बढ़ना है। जो हमारा उद्देश्य है पत्रकारिता फील्ड में, लोगों को इंसाफ दिलाना, भ्रष्टाचार के प्रति लड़ना, लोगों की आवाज़ बनना। लोगों को सताया जा रहा है आज भी, मतलब ऐसा है गांव में देखने को मिलता है। जो निचले तबके के लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, लोग उनका हक मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार देहात क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वही उसी की आवाज़ उठाने के लिए हम ये कदम उठाए हैं। ये मेरा प्रयास है, संकल्प है। इनका माइक है और जिसपे लिखा है वार्ता टीवी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, ये मेरा इंटरव्यू लेने का कोई और मकसद नहीं था। मैं दिखाना चाहती थी कि अगर व्यक्ति कुछ करना चाहता है और समाज सेवा करना चाहता है, लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता है, तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। साइकिल का दौर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी लोग साइकिल से चलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो पुराने जमाने का, जिस तरीके से जब कुछ साल पहले जब खबरों के माध्यम से लोग पत्रकार थे, तो 2 से 3 दिन लग जाता था लोगों तक न्यूज़ पहुंचने में। लेकिन आज का दौर जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, लोग तुरंत खबर देख लेते हैं और अखबार वाली जो खबर है वो सुबह मिलती है। लेकिन इस दौर में आज भी पुराने बातों को याद दिलाना, साइकिल से पत्रकारिता, जैसे कि पुराने जमाने में जब बात लोग बताते थे, हमारे पूर्वज कहते थे जब पुलिस थी तो पुलिस भी साइकिल से चलती थी, साइकिल से गश्त करती थी। वो दौर आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन उस दौर में भी आज जो है लोग किस तरीके से काम को, वो पुरानी यादें दिला रहे हैं। तो हमारे साथ जो पत्रकार आप देख रहे हैं, कम उम्र में जिस तरीके से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और गाँव में जा करके लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आ करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो, पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा अकबर इलाहाबादी की एक शेर है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो मतलब पत्रकारिता की इतनी ज़्यादा ताकत है, यदि सदुपयोग इसका किया जाए, एक सही दिशा में रहकर मतलब काम किया जाए ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है पत्रकारिता। इससे बहुत कुछ संभव हो सकता है। यहाँ तक कि पत्रकारिता में इतनी ताकत है कि किसी भी सरकार को हिला सकती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का 4th पिलर है, मतलब 4था स्तंभ है। बहुत ज़्यादा इसकी ताकत है। अब शायरी के माध्यम से आप लोग समझ भी गए होंगे कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जब तोप के मुकाबिल कोई चीज़ है पत्रकारिता, तो वही किया जाए। इसको सही ढंग से अगर जो किया जाए तो इसका मतलब बहुत जगह प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो इंसाफ के प्रति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के प्रति हो। बस ये है कि एक मर्यादा में रह के काम करना होगा, जो उसकी नीतियाँ हैं। कंटेंट बताएंगे कि किस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हैं जब गांव पहुंचते हैं? थोड़ा सा 1 सेकंड का मतलब बताइए, किस तरीके से आप? बिल्कुल थोड़ा सा आप अपनी माइक को यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो अब मैं कैसे शुरुआती दौर में जब गांव में पहुंचते हैं, हाँ, इंट्रो कैसे करते हैं? तो अब इंट्रो मेरा रहता है, नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। अभी हमारी ग्राम यात्रा मतलब फला गांव में पहुंची है। फला गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, नेता मंत्री विधायक हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, उनके शासनकाल में मतलब लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल पाई, कौन कौन सुविधाएं अभी नहीं मिली है। ऐसा तो नहीं कि उनके शासनकाल में जो पात्र लोग हैं वो सुविधाओं से वंचित रह गए हों। उन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इन चीज़ों को हम शुरुआत में रखते हैं, बाकी जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के होते हैं। और फिर जब हम एंड करते हैं वीडियो का, तो हम एंड करते हैं कि आप देख रहे थे वार्ता टीवी, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। अच्छा, माइक को पकड़ने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार होता है? अब मैडम, जैसे हम पकड़े हैं ऐसे, बस ऐसे ही पकड़ते हैं। बाकी जो अपना इंट्रो रहता है और फिर जनता से बातचीत करना रहता है, वो तो सब आप देखते थे कि बहुत सारे मीडिया वाले जब गांव में जाते थे और उन पे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, मीडिया वाले मार भी खाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से न्यूज़ कवर कर लाते हैं, फिर जनता तक पहुंचाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में नहीं सोचा कि अगर हम भी पत्रकारिता क्षेत्र में आएंगे, लोग हम पे भी दबाव बनाएंगे इस तरीके की, हम मुकदमे में फंस सकते हैं, इस तरीके के लोगों हम पर उंगलियां उठा सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं है? देखो, पत्रकारिता फील्ड जितना ज़्यादा इसमें लोगों को ग्लैमर लगता है, उतना ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण विषय है। पत्रकारिता करना सभी के बस की बात नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लोग सुख सुविधाएं चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, उनके लिए फील्ड ये बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी कोई घटना होती, चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे वो रात हो, आपको जाना पड़ेगा। यदि आप पत्रकारिता क्षेत्र में जो खर्चा है आपका, जैसे साइकिल से आप चलते हैं तो आपके पास तो पेट्रोल तो डलाना नहीं है, क्योंकि आप तो पसीना बहाते हैं, और फिलहाल जो खर्च होता है पूरे दिन का, वो कैसे निकालते हैं? देखो, अभी तो मेरी कोई कमाई नहीं हो रही। पत्रकारिता को बिजनेस बना लिया है, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए, लोग
वो वाली पत्रकारिता नहीं बची है। क्योंकि जब हम पूर्व जो पहले लोग पत्रकारिता करते थे उनका बड़ा सम्मान होता था, जैसे जाते थे अधिकारी भी लोग मतलब देख करके चौंक जाते थे। लेकिन आज जब पत्रकार को लोग देखते हैं, जो अधिकारी देखते हैं, तो इस तरीके से नजरिए से देखते हैं कि देखो वो पत्रकार आ रहा है, मतलब बहुत ही गंदे नजरिए से पत्रकार देखे जाते हैं। फिर भी आपने पत्रकारिता ही क्यों चुना? देखो, पत्रकारिता के फील्ड की जो पत्रकारिता की परिभाषा है, कुछ लोगों को ना जो बड़े मीडिया तबके के हैं उसको गंदा कर दिए हैं। कुछ लोग मतलब चाटुकारिता भी कहने लगे हैं। आज के दौर में यदि बात की जाए मीडिया की, तो मीडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब 4 पैसे के चलते अपनी ईमानदारी और अपनी गरिमा और अपनी प्रतिभा को बेच देते हैं। तो अब कहना यही होगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपना निष्पक्ष पत्रकारिता करें, जो भी पत्रकारिता के उद्देश्य हैं, जो भी उसके मूल हैं, उसको बना के रखें, क्योंकि जनता का विश्वास रहता है। अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं कि हम ये बहुत सारे विकास नहीं हो पाए जिसको हम उजागर करना चाहते हैं। जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको भी लोग उसी क्षेत्र में आपको भी लोग ऑफर देंगे कि हमारे पास आ जाइए, हमारे हिसाब से खबर चलाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आकर के आप पूरा माइंड चेंज हो जाए, जो आपने सोचा है वो धरा का धरा रह जाए और कहीं और आप काम करने लगे? बहुत बढ़िया सवाल मैडम। अगर जो हमें पैसा कमाना होता तो पहली बात तो इस फील्ड में हम आते नहीं। पैसा कमाना होता तो इससे बढ़ के फील्ड हैं। यूट्यूब में भी पैसा कमा सकते हो, अलग अलग चैनल सोशल मीडिया पर मतलब चैनल क्रिएट करके, और भी इसके अलावा टॉपिक हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने समाज में परिवर्तन लाना, अपने समाज को एक नई दिशा देना, समाज को एक दर्पण दिखाना, सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो खामियां हैं, उन पर नज़र डालना और जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करना। आज जनता मतलब गांव क्षेत्र में जो जनता है वो बहुत ज़्यादा अंधकार में जी रही है। उसको ये भी नहीं पता है कि कौन सी सुविधाएं हमारे लिए सरकार चला रही है और कौन सी नहीं चला रही है। तो उन सभी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और बाकी रही बात बिकने की, तो अभी तक हमारी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि पैसा ही कमाना होता तो इस फील्ड में हम नहीं आते। और भी ऑप्शन थे, कोई बिजनेस कर लेते तो 4-5 लाख मतलब महीने वैसे ही कमा लेते। इतना ज़्यादा ग्रेजुएशन किए हैं, इतनी तो जानकारी है। पढ़ाई किस लिए किए थे? क्योंकि लोग तो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। पैसे इतना पैसा लगाए हैं पढ़ाई में तो हम जाकर के पैसे कमाएंगे। बिल्कुल सही। पैसा तो मैडम आप भी कमाती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मतलब लूट फातिया करके, किसी से घूसखोरी करके अपनी मतलब ईमानदारी को कायम रखते हुए पैसा कमाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है मतलब बिक जाए, है ना, मतलब 100-200 हज़ार रुपये में बिक जाएं। ऐसा तो इस तरह से पैसा कमाती नहीं है। तो उद्देश्य मेरा यही है कि ईमानदारी से काम करेंगे, समाज के बीच में लोगों की आवाज़ बनेंगे, समाज का आईना बनेंगे, और अपनी जो पत्रकारिता की एक परिभाषा है उसको मेंटेन रखेंगे। वो उन सब के चलते जो भी हमारी इनकम होगी, कम हो या ज़्यादा हो, उसको हम गले लगाएंगे। बाकी पैसा कमाने के चक्कर में हम कोई भी उस तरह का कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी इमेज गिरे और जनता को नुकसान हो। जनता का जो भरोसा हमारे प्रति बना है वो भरोसा खाक में मिले, ऐसे हमारी कोई सोच नहीं है मैडम। परिवार का कितना सपोर्ट रहता है आपको? परिवार में हमारे ज़्यादा सदस्य हैं नहीं, मम्मी पापा और हम, और बाकी जो एक बड़े भाई हैं वो शादीशुदा हैं। है या शहर से? गाँव से, एकदम कस्बे से हैं, जहाँ पर एकदम देहात क्षेत्र है, जहाँ पर आज भी मतलब लोग बकरियाँ चराते हैं, खेती करते हैं, गाय पालते हैं, भैंसी पालते हैं, और जम के मतलब एकदम देहात है, कट्टर देहात। तो देखिए कि इस तरीके के पत्रकार आपको बहुत कम मिलेंगे, और हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट जनता का जब प्यार और आशीर्वाद जब सपोर्ट मिलता है तो ऐसे पत्रकार का सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको इतना प्यार दीजिए ताकि इन्हें भी लगे कि हम जनता के लिए जो आवाज़ बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो है कामयाबी मिल रही है। तो लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, और इंडिया की सोच न्यूज़ चैनल पर हम आपको हर वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो एक लोगों के देखने के लायक होती है, जो समाज में एक आईना। तो यहाँ पे जो साइकिल वाला पत्रकार है, तो खासकर आपने इनकी स्टोरी सुनी है और किस प्रकार से इस क्षेत्र में कदम रखा है। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए।